हेलो दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग विद पीहू में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे और उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है ये भी सीखेंगे। तो हमारी स्टोरी का नाम है द थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौआ। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, इन फारावे लैंड, किसी दूर के देश में, देयर लिव्ड ए क्लेवर क्रो, तो वहाँ एक चालाक कौआ रहता था। वन हॉट समर डे, तो एक दिन गर्मियों में, द क्रो वॉज फ्लाइंग इन सर्च ऑफ वाटर, तो वह पानी की तलाश में उड़ रहा था। सर्च मतलब तलाश में, ऑफ वाटर पानी की में। द सन वॉज ब्लेइंग, तो जो सूर्य था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था। एंड द ग्राउंड वॉज ड्राइड, ग्राउंड मीन्स ज़मीन, जो ज़मीन थी वो भी सूख चुकी थी। द क्रो हैड बीन सर्चिंग फॉर आवर्स, तो जो कौआ था वो उसने घंटों तलाश किया पानी। एंड वॉज इंक्रीजिंग थर्स्टी एंड ट्राइड, तो वह बहुत ही ज़्यादा थक गया था। एज द क्रो फ्लू अवे ए ब्लेज, तो फ्लू मतलब ओवर, ओवर मतलब ऊपर उड़ रहा था एक गांव के। तो कौआ था जैसे एक गांव के ऊपर उड़ा, तो इट नोटिस, उसने ध्यान दिया, ए टॉल पॉट, एक लंबा घड़ा रखा था, नियर ए हाउस, एक घर के पास में। द क्रो डिवाइड डाउन, तो नीचे उतरा कौआ, एंड स्टूड ऑन ए एज ऑफ पॉट, एज मतलब किनारे, तो वह घड़े के किनारे पर बैठ गया। हॉपिंग टू फाइंड वाटर इनसाइड, की आशा में कि पानी इसके अंदर मिलेगा। टू इट्स रिलीफ, द क्रो सा सम वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉट, उसने घड़े के नीचे, उसके घड़े के नीचे, तो उसने देखा कि इसमें थोड़ा ही पानी है। तो द वाटर लेवल वॉज टू लो, तो वाटर का जो लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा था। फॉर द क्रो टू रीच, उसकी पहुँच से, कौआ की पहुँच से वह पानी बहुत ही ज़्यादा नीचे था। विद इट्स वीक, उसकी चोंच से। द क्रो ट्राइड टिटलिंग द पॉट, तो उसने, कौआ ने झुकाव झुका, तो बट इट वॉज टू हैवी, तो वह बहुत ही ज़्यादा हैवी था। इट देन ट्राइड टू रीच द वाटर विद इट्स बीक, तो जो चोंच से पानी बहुत ही ज़्यादा दूर था। बट इट स्टिल कुड नॉट ड्रिंक इट, तो वह उसे पी नहीं सकता था। द क्रो सैट ऑन द एज ऑफ द वाटर, जो कौआ था वो किनारे पर बैठा था, पानी के घड़े के किनारे पर। थिंकिंग, सोच रहा था, हार्ड अबाउट हाउ टू गेट वाटर, तो वह पानी को कैसे प्राप्त करे। सडनली, सडनली मीन्स होता अचानक, अचानक। इट हैड एन आइडिया, तो उसे एक विचार आया। तो कौआ को एक विचार आता है। द क्रो बिगिन लुकिंग अराउंड, तो उसने बिगिन मीन मतलब शुरू किया, लुकिंग मतलब देखना, अराउंड मतलब चारों ओर, तो उसने चारों ओर देखना शुरू किया। फोर स्मॉल स्टोन्स, अपने छोटे छोटे कंकड़ों को। इट पिकड अप, तो उनको उठाया, ए स्टोन, एक पत्थर को, विद इट्स बीक, चोंच में। बीक मतलब होती है चोंच में। उसने अपनी चोंच में एक पत्थर को उठाया, एंड ड्रॉप्ड, उसने डाल दिया, इनटू द पॉट, घड़े में। द क्रो, कौआ कंटिन्यू इट इनटू द पॉट, वह लगातार उस घड़े में कंकड़ों को डालता रहा। द क्रो कंटिन्यू टू ड्रॉप वन अपॉन वन स्टोन आफ्टर अनोदर इनटू इट, एक के बाद एक कंकड़ पे डालता रहा। एज मोर एंड मोर स्टोन्स वर एडेड, तो उसने बहुत ज़्यादा कंकड़ जब डाल दिए, द वाटर लेवल बिगन टू राइज, तो जो पानी का लेवल था वो ऊपर आ गया। तो दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ डालने पर घड़े में जो पानी था वो ऊपर आ गया था। फाइनली द वाटर रीच्ड द टॉप ऑफ द वाटर, तो जो पानी था वो घड़े के ऊपरी सतह पर आ गया था कंकड़ डालने की वजह से। एंड द क्रो कुड ड्रिंक इट्स हर्ट्स कंटेंट, तो कौए ने अपनी प्यास बुझा ली उसे पानी को पीकर। फीलिंग रिफ्रेशड, तो उसकी जो वह बहुत ही ताज़ा महसूस कर रहा था अपने आप को पानी से प्यास बुझाकर। एंड सेटिस्फाइड, और वह संतुष्ट भी हो गया था प्यास बुझाकर अपनी। द क्रो फ्लू अवे, तो कौआ था जो उड़ गया था। एंड प्राउड ऑफ इट्स क्लेवर सोल्यूशन, और अपने आप पर वह गर्व महसूस कर रहा था ऐसे क्लेवर सोल्यूशन से, क्योंकि उसने एक दिमाग लगाया था कि घड़े में ऐसे कंकड़ डाल रहे हैं तो पानी ऊपर उठ जाएगा, तो वह अपनी प्यास बुझा सकेगा। तो दोस्तों, इस कहानी की जो शिक्षा है, मोरल है, वो है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह, तो जहाँ इच्छा करेंगे वो अपने आप ही वहाँ राह निकाल लेंगे, निकल जाएगी। तो देयर, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। तो थैंक यू सो मच गाइज।